में जब ईरान एंगेज है, वो अमेरिका और इज़राइल और इंडिया और अफ़गानिस्तान ये अपेरेंटली एक पेज पे हैं। ऑपरेशन सिंदूर रिज्यूम हो सकता है। भारत ने पाकिस्तान के साथ सीज फायर मुआहिदा तोड़ दिया है। अब से कुछ देर पहले वादी लीपा से इंतहाई तशवीशनाक डेवलपमेंट्स मौसूल हुई और इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, पाकिस्तान और भारत की अफवाज के दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल पर बाज़ाब्ता तौर पर जो फायरिंग का सिलसिला है वो 3 घंटे तक जारी रहा और इस वक्त भी सूरत हाल जो है वो वॉलेटाइल है। पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान नेवी इस वक्त मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट पे जा चुकी हैं। बहुत बड़ी खबर सामने आई है कि इंडियन फोर्सेस, ना सिर्फ इंडियन आर्मी बल्कि इंडिया की एयरफोर्स और इंडियन नेवी, ये तीनों मिल पाकिस्तान के बॉर्डर के बिल्कुल करीब। इधर से पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान फोर्सेस भी हाई अलर्ट हो चुकी हैं कि क्या फिर माहौल जंग की तरफ जाता नजर आ रहा है, क्या फिर पाकिस्तान इंडिया या दोनों कंट्रीज की तरफ से कोई एडवेंचर मिस एडवेंचर करने की कोशिश की जाएगी। बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं और खबर यह है कि रात गए पाकिस्तान की फिजाई हुदूद को बंद कर दिया गया। पाकिस्तान की फाइटर जेट जो हैं वो हंगामी परवाजों पे जंगी मशकें स्टार्ट कर दी और साथ ही नोटम जारी कर दिया गया। जंग के बीच एयर स्पेस पाकिस्तान ने बंद कर दिया अपना इस बीच, तो ये एक बड़ा अपडेट है। हालांकि बहुत अचरज नहीं है इस बात को लेकर, क्योंकि जो हालात बने हुए हैं और ऐसे में पाकिस्तान में जिस तरह से घटनाक्रम बदले हैं, तो जंग के बीच पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। पाकिस्तान से 70 किलोमीटर दूर वहां बंदरगाह है, वहां पर एक स्ट्राइक होती है, वहां पर अटैक हुआ, पाकिस्तान को ये पैगाम दिया गया। ईरान बॉर्डर पर पाकिस्तान की फिजाइया अपने लड़ाका तैयार लेकर एक्टिवेट हो गई और इंडिया के बॉर्डर से उधर से इंडिया की फौजी आई, पाकिस्तान को उधर पर जाकर हाई अलर्ट हो गया। और अब जो खबरें आ रही हैं कि फिजाई हदूद को बंद कर दिया गया। दूसरी जानिब कहा जा रहा था कि पाकिस्तान, ईरान के बाद पाकिस्तान अगला नंबर है। इसराइल से एक स्टेटमेंट जो सामने आई थी। Greatest mission that we have is to prevent a militant Islamic regime from meeting up with nuclear weapons or from nuclear weapons meeting up with a militant Islamic regime. The first is called Iran, the second is called Pakistan, because if these radical regimes have nuclear weapons, they will not obey the rules that have been obeyed in the last almost 7 decades. ईरान के अंदर जो पहले हमला हुआ उसमें भी जिन लोगों ने निशानदेही की, जिन लोगों ने मुखबरी की, वो रा के, मोसाद के और सीआईए के एजेंट थे। भी जो हुआ और वो कितने करीब थे कि जिन्होंने तस्वीर तक उतार के भेजी, जिन्होंने चिप तक लगाई। और इस पर तमाम दुनिया के ममालिक को सोचना पड़ेगा कि दो ऐसी कुव्वतें जो किसी सूरत में भी काबिल एतबार नहीं है, वो जब चाहते हैं, जिस मुल्क में चाहते हैं, जैसा चाहते हैं ऑपरेशन करते हैं। पहले हमने इंडिया के साथ जंग की, फिर हमने अफगानिस्तान के साथ जंग की, अब फिर हम इंडिया के साथ जंग करने की तैयारी पकड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये भी तो कर रहे हैं ना, दोनों साइड से हो रही है, जो भी हो रहा है। लेकिन मैं तो अपनी गवर्नमेंट को कहना चाहूंगा कि भाई खुदारा जंग से दूर है। कभी अफगानिस्तान के लड़ रहे हैं, कभी इंडिया के साथ लड़ रहे हैं, तो अभी एक चाइना बचा हुआ। तो मैं तो कहता हूँ इसको भी साथ मिल जाओ ताकि पता चले हमारी किसी के साथ नहीं बनती, हम लड़ने में बड़े माहिर हैं। असल में ये सारी खबरें हैं तो ऑथेंटिक जंग होने जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि जंग तो हो भी सकता है, काफी ज्यादा चांसेस है पाकिस्तान इंडिया के दोबारा जंग होने के। मुकाबला करना करें, मैं कहता हूँ इंडिया से करें, टेक्नोलॉजी में करें ना। वो कितना आगे जा रहा है, अगर उनके 2.5 रुपए बन रहे हैं, 3 रुपए बन रहे हैं, तो हमारा क्यों नहीं उनके बराबर का रुपया बन रहा। ठीक है, अगर वो 3 रुपए इंडिया का 3 रुपए बनते हमारे इंडिया के मुल्क में, इंडिया के 1 रुपए, हमारे 3 रुपए बनते पाकिस्तान में, इससे भी थोड़े ज्यादा बन जाते, 3.5 कर लो आप। ठीक है, तो हमारे बराबर में क्यों नहीं है। एजुकेशन में इतना आगे चले गए, क्रिकेट में इतना आगे चले गए, हर शोबे में आपको बीट कर रहे हैं। पाकिस्तान के हवाले से सुना है कि कल रात इंडियन एयरफोर्स एक्टिव होके ऊपर उड़ती रही है। वो एंगेज करना चाहती थी कि पाकिस्तान एयरफोर्स जो है अफगानिस्तान की तरफ से तवज्जो उनकी इस बॉर्डर पर लाया जाए। तो मेरा ख्याल में इस वक्त अगर देखा जाए तो माइट इज राइट, जो कि आज का नहीं है चीमा साहब, शुरू से है। जब से इंसानियत क्रिएट हुई है, माइट इज राइट। हलाकू खान होता था, गेंगिस खान था, हिटलर था, जो कुछ भी था, मुगल थे, पठान थे, जो कुछ भी, जंगे मार धाड़, कोई समझ नहीं आ रही इस वक्त भी। मैं पर्सनली चीमा साहब जंगों के खिलाफ हूं। जंगों से हासिल कुछ नहीं होता, कुछ भी हासिल नहीं होता। माओ के बच्चे मारे जाते हैं, हर बच्चा दुनिया में, मैं समझता हूं, हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, ज्यू, जो कुछ भी है, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। ये इससे इज्तनाब करना चाहिए अगर हो सकता हो। लेकिन जिस तरह के आज हम बैठे हैं, लाचार हैं, जिस तरह आप भी कह रहे थे बातें
कि अब जंग ये रुकेगी कैसे, कोई समझ नहीं आ रही है रुकेगी कैसे। बीबी नेतन्याहू को कन्विंस कौन करेगा? और बीबी नेतन्याहू ने के जो एम्बेसडर हैं उन्होंने आज से एक हफ्ता पहले बिब्लिकल मैप सामने रख दिया है। अब वो या तो वो बिब्लिकल मैप पूरा करके सेटिस्फाई होंगे या उससे पहले सेटिस्फाई होंगे। ईरान खत्म हो जाए, पाकिस्तान अगला निशाना बने, सारे मुसलमान या तो घर वापसी हो जाए, इनकी किधर चले जाएं, पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रही चीमा साहब के ये इस दुनिया का क्या बनेगा। मैं तो आई एम वेरी कंफ्यूज्ड। मैं खबरें देख देख कर जो देख रहा हूं और उसमें सदाकत कहीं से नजर नहीं आती। हाँ, एक बात जरूर नजर आती है जो खास कर मेरे को सामने नजर आ रही है कि पाकिस्तान के अंदर पीटीआई, मुसाद, बीजेपी, हमास, टीटीपी पाकिस्तान के खिलाफ यक जबान है। तो चीमा साहब दर हकीकत दुनिया जो है वो इस आज भी मैं समझता हूं कि यूनिपोलर है। जो दुनिया को ये चाइना और रशिया ये स्टेटमेंट दे के कि दिस इज मल्टीपोलर और बाइपोलर वर्ल्ड है कि हम भी सारा कुछ है, लेकिन रशिया और चाइना आज कहाँ है कोई नजर नहीं आ रही। इस वक्त यूनिपोलर है, सिर्फ और सिर्फ ताकत किसके हाथ में है? बीबी नेतन्याहू के। द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन ऑन द प्लेनेट बीबी नेतन्याहू। ये मान लेना चाहिए, आज मान लें, कल मान लें, जब भी मान लें। बल्कि क्वेश्चन ये है कि 3.5 लाख गजा के अंदर मुसलमानों का दिन दिहाड़े मर्डर किया गया को है माइकल आल बोल के दिखाया। इनका भी बात तो वही है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन है मैं बस मैं एक मजाक एक बनाया ने दुनिया तो फेरा पाया ने 50 बच्चे पैदा करके थे बस दुनिया तो बैठे। चलो दिस इज व्हाट सूट्स यू गेट इट। लेकिन इस वक्त साहब देखें, 2 चीजें थी। जीसीसी गल्फ कंट्रीज जो दुनिया को कहते थे कि वी आर फूल प्रूफ है, हमने यहाँ बेसें बना ली हैं, आओ पैसा लेकर यहाँ आओ। अब लोग पैसा लेके कहाँ जाएंगे? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि दुनिया के अंदर 2 नंबर पैसा अब कहाँ जाएगा? कोई नई जगह आएगी। स्विस बैंकों में पहले लोग रखते थे पैसे जब हम छोटे थे, अब उन्होंने भी हथियार फेंक दिए हैं। आज मेरे ख्याल में अब जीसीसी भी अगर अकॉर्डिंग टू द ट्रम्प साहब 2 चीजें आई CNN के मुताबिक वो कहते हैं कि द बिगर अटैक येट टू कम। अभी बड़ा हमला भी होगा। और अगर 1 महीना आप कह रहे हैं, मेरे ख्याल में अगर 1 हफ्ता भी अगर मजीद ये जंग चली तो जिस तरह किसी ने ट्वीट किया है कि दुबई के शेख और लाहौर के शेख एक बराबर हो जाएंगे। साहब वो तो सही है, ये तो वो ठीक चल रहा है। और ये हम तो देख रहे हैं कि जो एक क्राइसिस लाइक सिचुएशन है अभी हमारे लिए, तो सप्लाई चेन का मसला बन जाना है और चीजें जो है वो खराब हो जानी है। यहाँ पे लोग फंसे हुए हैं। मतलब तारड़ साहब, ये एक बात है तारड़ साहब, वैसे हर तरफ मुसलमानों की मार पड़ती है तारड़ साहब। मतलब पूरे मिडल ईस्ट में मुसलमान ही मर रहे हैं, गोलियां चले, आपस में भी मर रहे हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान लड़ रहा है, ईरान अरब वर्ल्ड लड़ रही है। शुरू हो जाए मेडिटेरेनियन से लेके और यहाँ तक जिधर जिधर मुसलमान एक दूसरे के हथी पे ने। बाकी दुनिया यूरोप है, आइलैंड ऑफ स्टेबिलिटी है, वो ब्राजील वाले ने कोई टेंशन नहीं। जैसा कि आपको पता है, मिडिल ईस्ट में भयंकर तनाव चल रहा है। इसी बीच आज पाकिस्तान को यह डर सता रहा है कि भारत ने सीज फायर समझौता रद्द कर दिया है और भारत अब पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर दोबारा करेगा, क्योंकि कल पाकिस्तान पर साइबर अटैक हुआ है जिसमें पाकिस्तान के 4 से 5 टीवी चैनल को हैक कर लिया था। और चल रहे पाकिस्तानी न्यूज के बीच में पाकिस्तानी फोर्स के खिलाफ मोर्चा खोलने के ऐड चल दिए गए, जिसमें पाकिस्तान की आम जनता को कहा गया कि आप अपनी आर्मी के खिलाफ रोड पर आ जाओ। करीब 10 से 15 मिनट ये एडवर्टाइजमेंट चला। दूसरी तरफ अफगानिस्तान ने दावा किया है कि उसने नूर खान बेस पर हवाई हमला किया है। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना ना भूले और ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। मिलते एक और नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।